Hello friends, welcome to my channel. Today we discuss about cellular adaptations. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पैथोलॉजी का एमसीक्यू और एसएक्यू के लिए। इसमें जो सेलुलर एडेप्टेशंस की प्रोसेस है ऑट्रोपी, हाइपरट्रोपी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम डेफिनेशन देखेंगे सेलुलर एडेप्टेशन की, देन टाइप्स, देन प्रोसेसेस और प्रोसेसेस को फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। सेलुलर एडेप्टेशन डेफिनेशन: cellular adaptations are the adjustment which the cell makes in response to stresses which may be for physiological need or response to non-lethal pathological injury। इसका मीनिंग है कि सेलुलर एडेप्टेशन ये एडजस्टमेंट है सेल्स के जो स्ट्रेसेस के रिस्पॉन्स में सेल देते हैं। ये फिजियोलॉजिकल नीड की वजह से भी हो सकते हैं या नॉन लीथल पैथोलॉजिकल इंजुरी के रिस्पॉन्स में भी हो सकता है। नेक्स्ट, टू टाइप्स ऑफ सेलुलर एडेप्टेशन। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन एंड पैथोलॉजिकल एडेप्टेशन। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है वो नॉर्मल है और पैथोलॉजिकल एडेप्टेशन जो डिसीज कंडीशन में होता है वो है पैथोलॉजिकल एडेप्टेशन। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस में जैसे नॉर्मली, जैसे प्रेगनेंसी में साइज ऑफ यूटेरस एंड नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होता है, वो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है। और पैथोलॉजिकल एडेप्टेशन मतलब किसी भी डिसीज कंडीशन की वजह से कोई चेंजेस होते हैं, एडजस्टमेंट होते हैं सेल के, वो पैथोलॉजिकल एडेप्टेशन। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ सेलुलर एडेप्टेशन। Cellular adaptation occurs by following processes: atrophy, hypertrophy, hyperplasia, metaplasia, dysplasia. Atrophy means decrease number and size. Atrophy means decrease number and size of cell. Hypertrophy means increase number and size of cell. Hyperplasia means increase number of cells. Metaplasia ये रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं और डिस्प्लेजिया में नॉन रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं। ऑट्रोपी मीन्स डिक्रीज साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स का साइज और नंबर डिक्रीज होते हैं। हाइपरट्रोपी में इंक्रीज साइज ऑफ सेल। हाइपरप्लेजिया में इंक्रीज नंबर ऑफ सेल। मेटाप्लेजिया में रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं और डिस्प्लेजिया में इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। अब हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। अट्रोफी मीन्स डिक्रीज नंबर एंड साइज। डेफिनेशन देखते हैं अट्रोफी की। रिडक्शन ऑफ नंबर एंड साइज ऑफ पैरेंकाइमल सेल्स ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट विच वाज वंस नॉर्मल इज कॉल्ड एज अट्रोफी। नॉर्मली अट्रोफी मतलब डिक्रीज नंबर एंड साइज ऑफ सेल होता है, ठीक है। तो प्रॉपर डेफिनेशन में इसको रिडक्शन ऑफ नंबर एंड साइज ऑफ पैरेंकाइमल सेल्स ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट विच वाज वंस नॉर्मल, मतलब जो पहले नॉर्मल था पर अभी उसका साइज और नंबर डिक्रीज हो चुका है सेल्स का, उसे हम अट्रोपी कहेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजेस ऑफ अट्रोपी, और हम इसके टाइप्स भी बोल सकते हैं। इट मे बी फिजियोलॉजिकल अट्रोपिकल कॉज और पैथोलॉजिकल अट्रोपिकल कॉज। तो फिजियोलॉजिकल अट्रोपी इट इज अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एजिंग इन सम टिश्यू। जब किसी सेल्स की या टिश्यूज की एज हो जाती है, वो नॉर्मल प्रोसेस है, उससे ऑर्गन श्रिंक होता है या उसका नंबर या साइज डिक्रीज होता है। एग्जाम्पल में अट्रोफी ऑफ गोनैड आफ्टर मेनोपॉज। मेनोपॉज के बाद जो फीमेल गोनेड्स रहते हैं, ओवरीज, यूटेरस, वो अट्रोपी मतलब उसका साइज डिक्रीज होता है। मेनोपॉज के बाद मतलब जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं तब। नेक्स्ट है अट्रोपी ऑफ ब्रेन विद एजिंग। एजिंग के साथ अट्रोपी ऑफ ब्रेन होता है, मतलब जो ब्रेन के सेल्स होते हैं उसका साइज डिक्रीज होता है और नंबर भी डिक्रीज होते हैं। पैथोलॉजिकल अट्रोपी में स्टार्वेशन अट्रोपी आएगा, डिसयूज अट्रोपी और न्यूरोपैथिक अट्रोपी। नेक्स्ट हम देखेंगे हाइपरट्रोफी, इंक्रीज इन साइज। हाइपरट्रोफी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमसीक्यू और एसएक्यू के लिए। तो इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है इस टर्म में कि इंक्रीज, डिक्रीज, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ये बहुत ही अच्छे से याद करना
पड़ता है इस टर्म्स को। हाइपरट्रॉफी मीन्स इंक्रीज इन साइज, इसे हमें याद रखना है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ट्रॉफी का साइज जैसे इंक्रीज बड़ी रहती है ट्रॉफी, ऐसे हम यूज कर सकते हैं इसे इंक्रीज इन साइज, ट्रॉफी का साइज बड़ा रहता है इसलिए हाइपरट्रॉफी मीन्स, हाइपर मीन्स इंक्रीज साइज, ठीक है। हाइपरट्रॉफी इज एन इंक्रीज इन साइज ऑफ पैरेंकाइमल सेल्स रिजल्टिंग इन द एनलार्जमेंट ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन और टिश्यू। नॉर्मली इट्स मीन्स हाइपरट्रॉफी मीन्स इंक्रीज इन साइज ऑफ पैरेंकाइमल सेल्स, सेल्स का साइज इंक्रीज होता है, उसकी वजह से जो ऑर्गन है जिस पे इफेक्ट हो रहा है हाइपरट्रॉफी का वो एनलार्ज होता है, या टिश्यू है वो एनलार्ज होते हैं। नेक्स्ट, हाइपरट्रॉफी अफेक्ट्स मेनली ऑल टाइप्स ऑफ मसल्स। हाइपरट्रॉफी ये सभी टाइप्स के मसल्स में एक्ट होती है। नेक्स्ट, कॉजेस ऑफ हाइपरट्रॉफी, इट्स मे बी फिजियोलॉजिकल कॉजेस और पैथोलॉजिकल कॉजेस। इट कॉज बाय इंक्रीज फंक्शनल डिमांड और हार्मोनल स्टिमुलेशन। जो हाइपरट्रॉफी होती है वो इंक्रीज फंक्शनल डिमांड और हार्मोनल स्टिमुलेशन की वजह से होती है। फर्स्ट हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी, इसमें एग्जांपल है एनलार्ज साइज ऑफ यूटेरस इन प्रेगनेंसी अंडर इस्ट्रोजेनिक स्टिमुलेशन। इस्ट्रोजन एक हार्मोन है, इसके स्टिमुलेशन के अंडर प्रेगनेंसी में यूटेरस का साइज इंक्रीज होता है। ये फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी, ये नॉर्मल है, ये कोई भी डिसीज कंडीशन नहीं है, इसलिए हम इसे फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी करते हैं। नेक्स्ट है पैथोलॉजिक हाइपरट्रॉफी। पैथोलॉजिक मीन्स किसी डिसीज कंडीशन की वजह से होता है। एग्जाम्पल, हाइपरट्रॉफी ऑफ कार्डियक मसल्स इन सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, एओर्टिक वाल्व डिसीज। एओर्टिक वाल्व डिसीज और सिस्टेमिक हाइपरटेंशन में कार्डियक मसल की हाइपरट्रॉफी होती है, उसका साइज इंक्रीज होता है। नेक्स्ट, हाइपरट्रॉफी ऑफ स्मूथ मसल्स इन इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर्स, पायरोडिक स्टेनोसिस। पायरोडिक स्टेनोसिस और इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर्स में हाइपरट्रॉफी होती है स्मूथ मसल्स की। देन कंपेंसेटरी हाइपरट्रॉफी ऑफ ऑर्गन में ऑकर व्हेन द कॉन्ट्रालैटरल ऑर्गन इज रिमूव्ड। अगर कॉन्ट्रालैटरल ऑर्गन रिमूव होता है तो कंपेंसेटरी हाइपरट्रॉफी मैकेनिज्म एक्टिवेट होती है ऑर्गन्स में। एग्जाम्पल, फॉलोइंग नेफ्रेक्टोमी on one side of young patient there is a compensatory hypertrophy as well as hyperplasia of nephron of other kidney। अगर किसी वजह से पेशेंट की एक साइड की किडनी हम निकाल लेते हैं तो कंपेंसेटरी हाइपरट्रॉफी होती है अदर किडनी में, क्योंकि उसमें फंक्शनल डिमांड बढ़ता है। नेक्स्ट है हाइपरप्लेजिया। नॉर्मली हाइपरप्लेजिया मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। Hyperplasia is an increase in number of parenchymal cells resulting in the enlargement of organ or tissues। Causes है इसके फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया, पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया में हाइपरप्लेजिया ऑफ फीमेल ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में फीमेल ब्रेस्ट का हाइपरप्लेजिया होता है, उसके सेल्स के नंबर इंक्रीज होते हैं और साइज भी इंक्रीज होता है। ये एग्जाम्पल दोनों में आता है, हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी में भी। नेक्स्ट है हाइपरप्लेजिया ऑफ प्रेग्नेंट यूटेरस। प्रेग्नेंट यूटेरस में हाइपरट्रॉफी होती है, उसका यूटेरस का साइज इंक्रीज होता है और उसका नंबर भी सेल्स का इंक्रीज होता है। देन है पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया। एग्जाम्पल, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया इन ओल्ड एज, हाइपरप्लेजिया ऑफ स्किन इन नॉन हीलिंग अल्सर्स एंड वायरल वॉट। जो ओल्ड एज में बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होता है वो पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया में आएगा। देन हाइपरप्लेजिया होता है स्किन का इन नॉन हीलिंग अल्सर्स एंड वायरल वार्स में, ये भी एग्जाम्पल है पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेटाप्लेजिया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसएक्यू और एमसीक्यू के लिए। Metaplasia is defined as a reversible change of one type of mature differentiated epithelial or mesenchymal cells to another type of mature epithelial or mesenchymal cells। ये डेफिनेशन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें इसे याद करनी पड़ेगी क्योंकि एसएक्यू के लिए बहुत ही पूछता है। इसमें हमें इंपॉर्टेंट याद रखने का है रिवर्सिबल चेंजेस, इसमें रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, ठीक है। Metaplasia is defined as the reversible changes of one type of mature differentiated epithelial or mesenchymal cells to another type of mature epithelial or mesenchymal cells। Next है Metaplasia reverts back to normal on removal of stimulus, but if the stimulus persists for a long time, epithelial metaplasia may progress into dysplasia and then into cancer। Metaplasia reverse back होता है अगर
हम स्टिमुलस को रिमूव करते हैं। बट अगर स्टिमुलस बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रहा, परसिस्ट रहा लॉन्ग टाइम के लिए, तो इसमें इपिथेलियल मेटाप्लेजिया में प्रोग्रेस इनटू डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया मतलब इरिवर्सिबल चेंजेस हो सकते हैं उसमें, और उसके बाद ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट, 2 टाइप्स ऑफ मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया के 2 टाइप्स है, इपिथेलियल मेटाप्लेजिया एंड मेसेंचाइमल मेटाप्लेजिया। इपिथेलियल मेटाप्लेजिया के 2 टाइप्स है, स्क्वैमस मेटाप्लेजिया एंड कॉलमनर मेटाप्लेजिया। तो इपिथेलियल मेटाप्लेजिया में क्या होता है, इपिथेलियल सेल्स रहते हैं वो चेंजेस के लिए कैपेबल होते हैं, ठीक है। तो इपिथेलियल मेटाप्लेजिया, इट इज मोर कॉमन टाइप डिपेंडिंग अपॉन इपिथेलियम ट्रांसफर। इट हैज 2 टाइप। इपिथेलियल मेटाप्लेजिया में कौन से टाइप की इपिथेलियम ट्रांसफर हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टू इसमें 2 टाइप्स दिए हुए हैं, स्क्वैमस मेटाप्लेजिया एंड कॉलमनर मेटाप्लेजिया। तो स्क्वैमस मेटाप्लेजिया देखते हैं हम। Squamous metaplasia, specialized epithelium are capable of undergoing squamous metaplastic change due to chronic irritant as stimuli which may be mechanical, chemical or infective in origin. इसमें क्या होता है, स्क्वैमस मेटाप्लेजिया में जो स्क्वैमस सेल्स रहते हैं, मेटाप्लास्टिक सेल्स, वो स्पेशलाइज इपिथेलियम रहते हैं, वो कैपेबल रहते हैं अदर टाइप ऑफ सेल्स में कन्वर्ट होने के लिए। बस उसे किसी स्टिमुलस की जरूरत होती है, क्रोनिक इरिटेंट एज ए स्टिमुलाई विच मे बी मैकेनिकल, केमिकल और इन्फेक्टिव इन ओरिजिन। एग्जाम्पल इन ब्रोंकस, इन हेवी स्मोकर। इन हेवी स्मोकर में ये स्क्वैमस मेटाप्लेजिया देखा जाता है। इन यूटेराइन एंडोसर्विक्स, इन प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस एंड इन ओल्ड एज। Next, columnar metaplasia. In some conditions in which transformation of columnar epithelium takes place. इसमें क्या होता है, कॉलमनर मेटाप्लेजिया में कॉलमनर इपिथेलियम का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल, कॉलमनर मेटाप्लेजिया इन बैरेट इसोफेगस एंड सेकेंड इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया इन हील्ड क्रोनिक गैस्ट्रिक अल्सर। नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं मेसेंचाइमल मेटाप्लेजिया। मेसेंचाइमल मेटाप्लेजिया, देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन मैच्योर डिफरेंशिएटेड टाइप ऑफ मेसेंचाइमल टिश्यू टू अनदर। इसमें क्या होता है, मेसेंचाइमल टिश्यू होती है वो अदर टाइप में कन्वर्ट होती है। एग्जाम्पल, इन आर्टेरियल वॉल इन ओल्ड एज, इन ओल्ड स्कार ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया मीन्स डिसऑर्डर सेलुलर डेवलपमेंट। डिस्प्लेजिया मीन्स डिसऑर्डर सेलुलर डेवलपमेंट ऑफ्टन प्रीसीडेड और अकम्पनीड विद मेटाप्लेजिया एंड हाइपरप्लेजिया। इसे हमें याद करने के लिए ये क्या होते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, और मेटाप्लेजिया रिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है। डिस्प्लेजिया मीन्स डिसऑर्डर सेलुलर डेवलपमेंट, जो सेलुलर डेवलपमेंट होता है वो डिसऑर्डर होता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज अटिपिकल हाइपरप्लेजिया। हम इसे और अटिपिकल हाइपरप्लेजिया भी बोलते हैं। डिस्प्लेजिया मे बी हैव ग्रेड्स। डिस्प्लेजिया में ग्रेड्स रहते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, and it is characterized by cellular proliferation and cytological changes of varying degree as under increased number of layer of epithelial cells, disorderly arrangement of cell from basal layer to surface layer. Next, loss of basal polarity, cellular and nuclear pleomorphism, increased nucleocytoplasmic ratio, nuclear hyperchromatism, increased mitotic activity due to accelerated cell proliferation. तो डिस्प्लेजिया में क्या होता है, डिस्प्लेजिया में सेलुलर प्रोलिफरेशन होता है और साइटोलॉजिकल चेंजेस पाए जाते हैं, और इसमें चेंजेस वेरिंग डिग्री एज अंडर। इसमें कैसे चेंजेस होते हैं, ये अकॉर्डिंग टू 7 पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, इपिथेलियल लेयर की सेल्स की लेयर इंक्रीज हो सकती है, डिसऑर्डरली अरेंजमेंट रह सकता है, और बेसल पोलैरिटी लॉस हो सकती है, सेलुलर और न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म हो सकता है, इंक्रीज न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियर हाइपरक्रोमेटिज्म हो सकता है, इंक्रीज माइटोटिक एक्टिविटी ड्यू टू एक्सेलरेटेड सेल प्लोरिफरेशन। तो एग्जाम्पल देखेंगे हम इसका, डिस्प्लास्टिक चेंजेस आर यूटेराइन सर्विक्स एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, esophagus. Dysplastic changes often occur due to chronic irritation or prolonged inflammation.
इन कैंसर डिस्प्लास्टिक चेंजेस ऑफ वेरिंग डिग्री ग्रेड्स इन्वॉल्व म्यूटेशंस ऑफ जीन ऑफ अफेक्टेड सेल्स। कैंसर्स में क्या होता है, डिस्प्लास्टिक चेंजेस होते हैं वेरिंग डिग्री के, कौन से भी टाइप्स के ग्रेड्स के हो सकते हैं, और उसमें म्यूटेशंस होता है जीन्स का, जो अफेक्टेड सेल होते हैं उसमें जीन्स का म्यूटेशंस होता है। तो नॉर्मली जो डिस्प्लेसिया रहता है उसमें कैंसरस कंडीशन आती है जो इरिवर्सिबल रहती है। इन दिस वे वी कंप्लीट आवर टॉपिक। सब्सक्राइब फॉर न्यू वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।